गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ईवीएस का जो आगे के चैप्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। द अर्लीस्ट माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेस अ टिनी ऑब्जेक्ट एंड मेक इट लुक मच लार्जर। यानी कि माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे वस्तु भी हम उसको आसानी से देख सकते हैं। इट हेल्प अनेबल टू स्मॉल थिंग वी कैन नॉट सी विद नेक आइज। हम अपनी आंखों के साथ उसको नहीं देख सकते, यानी कि छोटी छोटी वस्तुएं हम नहीं देख सकते। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प साइंटिस्ट टू सी द जर्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ डेथ कॉज डिसीज। और इसके आविष्कार से, माइक्रोस्कोप के आविष्कार की सहायता से जो साइंटिस्ट हैं वो जर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि अनेक बीमारियां जो इससे होती हैं उसका पता लगाया जा सकता है। ओवर ईयर्स यानी कि कई सालों पहले साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड जर्म को किया था डिफरेंट केसेस में। देन दे बिकम सक्सेसफुल टू मेक मेडिसिन ऑफ क्योरिंग द डिसीजेस। और तब वे एक सक्सेसफुल दवाइयों को इन बीमारियों के लिए प्रयोग किया था। सर्जरी। सर्जरी क्या है? सम टाइम टू क्योर द डिसीज और रिपेयर द ऑर्गन सर्जन have to cut open body and operation and the organ। यानी कुछ समय to cure diseases और repair, यानी कुछ चीज को खराब होना या पार्ट्स को रिपेयर करना। have to cut open the body and operate on organ, यानी कि कट द बॉडी और उसके पार्ट को ऑर्गन करना। दिस इज कॉल्ड सर्जरी, उसको सर्जरी कहते हैं। यानी किसी भी अपने पार्ट को, शरीर के किसी भाग को कट करके उसको दोबारा से तैयार करना या रिपेयर करना या उसको बनाना, तो ये सब सर्जरी में आता है। तो सर्जरी इज द परफॉर्म बाय द यूजिंग मैनी इंस्ट्रूमेंट मेडिसिन पीरियड टाइम। सर्जरी वाज परफॉर्म बाय बार्बर सर्जन, फ्रेंच सर्जन एम्ब्रोस पेयर डेवलप न्यू सर्जिकल टेक्निक एंड बिकम नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। यानी कि सर्जरी, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं और मेडिसिन हैं जो सर्जरी में उसको परफॉर्म करती हैं। बार्बर सर्जन यानी कि काटने वाले सर्जन, फ्रेंच सर्जन एम्ब्रोस पेयर ने इस न्यू सर्जिकल टेक्निक को तैयार किया था। बिकम नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, जिसे आज का आधुनिक पिता भी कहा गया है। बाय 1536 ही वाज द मास्टर सर्जन टुडे, और 1536 के मास्टर सर्जन आज के हैं। दे सर्जरी डिमांड बॉडी ऑर्गन कैन बी रिप्लेस, और इस सर्जरी के द्वारा शरीर के अंगों को दोबारा से रिप्लेस करना है। हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी कॉमन टुडे, ये आज के सर्जरियां कहलाती हैं। द सर्जरी हैज एनेबल ह्यूमन टू लिव लॉन्गर। रुता वाज द फादर ऑफ सर्जरी। तभी सर्जरी से जो ह्यूमन, मानव जो है, लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ही वाज ऑल्सो टीचर आयुर्वेद हु लिव इन अबाउट 2500 ईयर पहले, और वह भी एक अध्यापक थे आयुर्वेदिक के जिन्होंने भारत में 2500 साल पहले इसका आविष्कार किया था। सुश्रुता, He believed to have performed complicated surgery। वह परफॉर्म करते थे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में, यानी कि जो अद्भुत सर्जरी थी उसमें विश्वास करते थे, लाइक कैटरेक्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी एंड यूरिनरी स्टोन सर्जरी। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे ब्रेन है, यूरिनरी है, इन की सर्जरी करते थे। इनक्रेडिबल मेडिसिन, यानी कि अद्भुत दवाइयां। देयर मैनी वंडर मेडिसिन विच आर द ग्रेट यूज द डॉक्टर, यानी कि बहुत सी ऐसी अद्भुत दवाइयां थी जिन्हें महान डॉक्टरों ने प्रयोग किया। दिस मेडिसिन हेल्प डॉक्टर इन क्योर डिसीजेज, और ये दवाइयां डॉक्टर की सहायता से क्योर डिसीजेज, उन बीमारियों को दूर करते हैं। टू सच मेडिसिन अ ग्रेट यूज ऑफ द डिस्क्राइब बिलो, और टू सच, दो ऐसी मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं जो बहुत ही
बड़ी दवाइयों के नाम से प्रयोग किया जाता है। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट, उनका वर्णन इस तरह से कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वाज द डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन फिजिशियन सैमुअल गुथ्रे। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार अमेरिकन फिजिशियन ने सैमुअल गुथ्रे ने किया था। इट वाज नेम्ड क्लोरोफॉर्म बाय द जॉन बास्टिडामस, और इनके नाम पर ही क्लोरोफॉर्म बाय जीनर डेप्टिस्डोमस, जीनर डेप्टिस्डोमस के द्वारा ही इसका नाम क्लोरोफॉर्म पड़ा। 1947 सर जेम्स यंग सिम्पसन डिस्कवर द एनास्थेटिक properties of chloroform and successfully introduced for the general medical use। जेम्स यंग सिम्पसन ने इसका एनास्थेटिक प्रॉपर्टीज का आविष्कार किया था एंड सक्सेसफुल इंट्रोड्यूस, और उसका सफलतापूर्वक मेडिकल साइंस में इसका प्रयोग किया था। क्लोरोफॉर्म इज यूज एंड इनहेल एनास्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग इनहेल यानी कि सांस को अंदर लेने या बाहर लेने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के समय इसको प्रयोग किया जाता था। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट की सिस्टम नर्वस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग का जो सिस्टम है वो क्लोरोफॉर्म के द्वारा डिप्रेस में चला जाता है, बंद हो जाता है काम करना। मेक अ पेशेंट अनकॉन्शियस, वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। इट अलाउ डॉक्टर टू परफॉर्म सिंपल सर्जरी, और डॉक्टर को इसका अलाउ है अगर वो सिंपल सर्जरी करता है। एंड अदर पेन ऑपरेशन, और अगर उसे पेनफुल ऑपरेशन होता है तब भी इसको प्रयोग किया जाता है। बिफोर द यूज क्लोरोफॉर्म सर्जरी वाज वेरी पेनफुल, और पहले क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करके सर्जरी वाज पेनफुल, नहीं तो सर्जरी पेनफुल होती है। पेनिसिलिन, दर्द निवारक। Penicillin is one of the earliest discovered and widely used antibiotic agent। पेनिसिलिन एक बहुत ही पुरानी खोज है और वाइडली यूज एंटीबायोटिक एजेंट, और ये बहुत बड़ा एक प्रयोग का कारण है। इट इज ड्राइव फ्रॉम द पेनिसिलिन माउल्ड एंटीबायोटिक आर नेचुरल सब्सटेंस दैट आर रिलीज बाय बैक्टीरिया एंड फंगी इनटू देयर एनवायरनमेंट, और हमारे इस वातावरण में बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा इस सब्सटेंस एंटीबायोटिक को रिलीज किया था। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर द्वारा 1928 में किया था। द मेडिसिन किल सर्टेन टाइप ऑफ जर्म कॉजिंग डिसीज, और यह दवाइयां उस जर्म्स को खत्म करती हैं, किल सर्टेन टाइम जर्म कॉजिंग डिसीज, जो बीमारियां जर्म के द्वारा होती हैं, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, मलेरिया, क्लोरिया एंड प्लेग। इट इज द एंटीबायोटिक विच प्रिवेंट इन्फेक्शन बॉडी एंड ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ बैक्टीरिया, और इस एंटीबायोटिक के द्वारा जिससे इन्फेक्शन शरीर में फैलता है एंड प्रिवेंट द ग्रोथ बैक्टीरिया, और ग्रोथ को और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। मेथड फॉर द प्रिवेंटिंग डिसीजेज, बीमारियों की रोकथाम के नियम। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। इट द बिलीव दैट द वैक्सीनेशन हैज बीन यूज्ड इन इंडिया, चाइना एंड ईरान ऑल प्रेसिस एंशिएंट टाइम, यानी कि विश्वास, वैक्सीनेशन पर विश्वास पुराने समय से ही भारत को था, चाइना को, ईरान को, जो अब ऑल पेरिस था, इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में। कभी कभी इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर द फर्स्ट वैक्सीन प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, कभी कभी ज्यादातर इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड ने वैक्सीन का स्मॉल पॉक्स केस का आविष्कार किया था। ही वाज इंस्पायर्ड द डेवलप द टेक्निक व्हेन ऑब्जर्व द डर्टी मेड हु प्रीवियसली बीन सिक द काउपॉक्स एंड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, अ डिसीज सिमिलर काउपॉक्स, यानी कि उससे इंस्पायर होकर ही इस टेक्निक को पुकारा गया था। जब ऑब्जर्व द डेयरी मेड हु द प्रिवेंट बीन सिक द काउपॉक्स, जब काउ को पॉक्स हुआ, यानी कि जो डेयरी, जो गवाले होते हैं, गवालों ने जब इसके चिकन पॉक्स की जगह जब ये गांव में हुए थे, गायों को डिड नॉट कैच द स्मॉल पॉक्स, तब तक ये स्मॉल पॉक्स कैच नहीं, पकड़ नहीं पाए थे, और इसे सिमिलर टू द काउपॉक्स, और इसे काउपॉक्स की सिमिलरिटी बताया था।
जेनर वंडर द डेयरी मेड हैड डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज स्मॉल पॉक्स। और जेनर वेंडर ने इस डेयरी मेड को डेवलप करके इसकी इम्यूनिटी स्मॉल पॉक्स, जिसे देन भी किल पीपल इन द फियर्ड एबिट मैन, जो लोग इसके डर से ही मर जाते थे। जेनर टेस्टेड द थ्योरी इन द 8-year-old बॉय। इसने जेनर बॉय ने 8 साल के बच्चे के नाम से इसको प्रयोग किया था। ही टुक द सम मैटर फ्रॉम मिल्क मेड, और इसका ज्यादातर उसी मैटर से जो मिल्क मेड यानी ग्वाले अपने गांव के कलेक्टर से इंजेक्टेड करते थे। द बॉय वाज सफर्ड विद द काउपॉक्स। उस लड़कों ने जिसने काउपॉक्स को सफर किया था, एंड सून रिकवर द नेट स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स को कवर किया था उसी काउपॉक्स के द्वारा ही। डॉक्टर जेनर फाउंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। डॉक्टर जेनर ने उसके अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स का प्रोटेक्शन किया। ही सक्सेसफुली टेस्टेड, यह टेस्ट सक्सेसफुली हुआ। टुडे, और आज, वी मस्ट से थिंक टेनर दैट स्मॉल पॉक्स हैज द ऑलमोस्ट विप फ्रॉम द वर्ल्ड, और आज उन्हीं के संसार में उन्हीं के नाम से स्मॉल पॉक्स की दवाइयों को जाना जाता है। सिंस देन वैक्सीनेशन ही डेवलप मैनी डिसीजेज। कई बीमारियों में इस वैक्सीनेशन को डेवलप किया, लाइक जैसे ट्यूबरलेस, क्लोरिया, टेटनस, येलो फीवर, पोलियो एंड टाइफाइड। इन सभी बीमारियों में इस वैक्सीनेशन का प्रयोग किया गया। पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर इन मिल्क प्रोसेसिंग। जो पास्चराइजेशन है, ये दूध को मापने का, सेफ्टी मापने का सबसे ज्यादा अच्छा साधन है। इट इज, तो आज मैंने आपको इस मेथड के बारे में बताया है। तो यहां तक आपको पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे, बुक के साथ देखना है, तभी आपको इसको समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट पेज में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।